अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में बताया गया है कि जानवरों को स्पेस में भेजना क्यों जरूरी था और हैम नाम की चिंपैंजी का भी जिक्र किया गया था जिसको साइंस के नाम पर स्पेस में भेजा गया था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने वाली पहली फीमेल डॉग के बारे में बात होगी जिसके साथ साइंस के नाम पर इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया। चलें शुरू करते हैं। अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 की कामयाबी के बाद स्वीट लीडर एक और स्पेसक्राफ्ट चाहते थे जिसे 7 नवंबर 1957 तक लॉन्च किया जा सके। उन्होंने अपने इंजीनियर से एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की डिमांड की जो कि स्पुतनिक 1 की तरह कामयाब हो। प्लानर्स ने ये फैसला किया कि ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए किसी कुत्ते को स्पेस में भेजा जाए। काफी अरसे पहले से ही स्विफ्ट रॉकेट के इंजीनियर्स किसी इंसान से पहले किसी जानवर को स्पेस में भेजने के बारे में सोच रहे थे। रशियन सोर्स के मुताबिक 10 या 12 अक्टूबर को स्पुतनिक 2 बनाने के लिए ऑफिशियल डिसीजन हुआ और इस हवाले से देखा जाए तो उनके पास मुकम्मल तौर पर एक नया स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए 4 हफ्ते से भी कम वक्त बचा था। स्पुतनिक 2 को बनाने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया गया, यहाँ तक कि इससे ज्यादातर हिस्से रफ स्केचेस को देखकर ही बनाए गए। इस स्पेसक्राफ्ट में जानवर को जिंदा रखने के लिए एक ऑक्सीजन जनरेटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक डिवाइस रखी गई। मजीद इसमें एक पंखा रखा गया था जो टेम्परेचर के 15 डिग्री सी से ऊपर जाते ही ऑन हो जाता था ताकि अंदर मौजूद जानवर को ठंडा रखा जा सके। इसके अंदर 7 दिन की फ्लाइट तक का खाना भी मौजूद था और जानवर के लिए ऐसा बैग भी डाला गया था जिससे उसके फुजले को इकट्ठा किया जा सके। जानवर अपनी मर्जी से हरकत ना कर सके इसलिए उसमें कुछ चेन्स भी मौजूद थी। इन चेन्स की वजह से ना वो उठ सकता, ना वो बैठ सकता और ना ही वो लेट सकता था और वो कंटेनर इतना छोटा था कि जानवर के मुड़ने के लिए जगह भी मौजूद नहीं थी। जानवर के दिल की धड़कन, सांस लेने की रफ्तारें और खून की रगों पर डलने वाले प्रेशर को नोट करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस को रखा गया था और कुछ डिवाइसेस जानवर की हरकत को नोट करने के लिए लगाई गई थी। और इसी दौरान एक मुनासिब कुत्ते की तलाश भी शुरू हो गई। लाइका एक आवारा फीमेल डॉग थी जो मॉस्को की गलियों में घुमा करती थी। सोवियत साइंटिस्ट ने मॉस्को के आवारा कुत्ते को इसलिए चुना क्योंकि इनका जिस्म सख्त टेम्परेचर और भूख का आदी होता है और सख्त हालात को बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर लेता है। और उस वक्त लाइका सिर्फ 5 किलो की थी और इसकी उम्र लगभग 3 साल की थी और वो बहुत पुरसकून रहने वाली डॉग थी। शुरू में लाइका को स्पुतनिक 2 के छोटे से कैबिन की आदत डालने के लिए 20 दिनों तक छोटे से पिंजरे में रखा गया। इस छोटे पिंजरे में रखने की वजह से उसने यूरिन करना बंद कर दिया। एक जानवर ऐसा इसलिए भी करता है ताकि वो खुद को गंदा होने से बचा सके, मगर इसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती गई। मेडिसिन से भी उसकी ये हालत बेहतर ना हो सकी। साइंटिस्ट ने नतीजा निकाला कि अगर लाइका को लंबे अरसे तक ट्रेनिंग दी जाती तब शायद उसकी हालत ऐसी ना होती। उसे सेंट्रीफ्यूज में रखा गया ताकि उसे इस रॉकेट के लॉन्च होने के बाद पैदा होने वाली एक्सेलरेशन की आदत डाली जा सके। उसे स्पेसक्राफ्ट के चलने के वक्त पैदा होने वाली आवाजों की आदत डालने के लिए खास किस्म की मशीन्स में डाला गया। इस अमल से उसकी धड़कन 2 गुना बढ़ जाती थी और ब्लड प्रेशर 30 to 65 तक हो जाता था। उसका मिशन स्टार्ट होने से पहले एक साइंटिस्ट उसे अपने साथ अपने घर ले गई ताकि लाइका बच्चों के साथ खेल सके। उस साइंटिस्ट के अल्फाज थे, लाइका बहुत खामोश और दिलकश थी। मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा था। लाइका के मिशन पर जाने से पहले उसकी सर्जरी की गई और उसे मखसूस सेंसर लगाए गए जिससे साइंटिस्ट उसकी सांस, धड़कन और ब्लड प्रेशर को माप सकते थे। लाइका को अपना मिशन स्टार्ट करने से 3 दिन पहले ही सैटेलाइट कैप्सूल में रख दिया गया ताकि उसे इसकी आदत हो सके। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने से पहले ही लाइका के जिस्म के वो हिस्से जिन पर सेंसर लगाए गए थे उन जगहों पर आयोडीन से पेंट किया गया। वहाँ मौजूद एक टेक्नीशियन के अल्फाज थे, लाइका को टेक ऑफ के लिए डालने के बाद मैंने उसे नाक पर चूमा और उसे कहा कि तुम सफर में सलामत रहो। हालांकि मैं जानता था कि वो अपने फ्लाइट में कभी भी बचकर वापस नहीं आ सकेगी। 7:22 पर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया। एक्सेलरेशन जब अपने अरूज पर पहुंचा तब लाइका के सांस लेने की रफ्तार 4 गुना तक बढ़ चुकी थी। उसका दिल 1 मिनट में 240 बार धड़क रहा था जो कि आम हालात में 1 मिनट में बस 103 बार धड़कता था। स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा प्लान के मुताबिक अलहदा नहीं हुआ जिसकी वजह से गर्मी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इससे कैबिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सी तक बढ़ गया। 3 घंटों के बाद लाइका के दिल की धड़कन की रफ्तार 102 तक आ गई। लाइका उस वक्त काफी बेताब थी मगर फिर भी खाना खा रही थी
तकरीबन 5 से 7 घंटों की कश्मकश के बाद लाइका अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी। इस सब के बाद लाइका की मौत को लेकर कुछ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि स्विस साइंटिस्ट ने लाइका को उसकी तकलीफ से निजात दिलाने के लिए उसके खाने में जहर मिला दिया। 1999 में रशियन सोर्स ने रिपोर्ट शाया की कि लाइका कैबिन के ओवरहीट होने की वजह से मरी थी, और अक्टूबर 2002 को एक साइंटिस्ट ने बयान दिया कि इतने कम वक्त में एक काबिल एतमाद टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बनाना बिल्कुल नामुमकिन था। तकरीबन 4 महीने बाद जमीन के गिर्द 2570 गर्दिशें मुकम्मल करने के बाद स्पुतनिक 2 लाइका के जिस्म के बकियाजात को साथ लाते हुए जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के दौरान टूट फूट कर खत्म हो गया। स्पुतनिक 2 में वापस आने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि इस सफर में लाइका की मौत यकीनी थी। इस मिशन के कुछ अरसे बाद पूरी दुनिया में जानवरों पर साइंस के नाम पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ बहस छिड़ी। एनिमल राइट ग्रुप्स ने आवाम को बुलाकर सोवियत एम्बेसीज के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 1998 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई, तब ओलेग नामी साइंटिस्ट, जो कि लाइका को स्पेस में भेजने वाले लोगों में शामिल था, उसने लाइका के लिए अपने दुख का इजहार इन अल्फाज में किया: जानवरों के साथ काम करना हम सब के लिए तकलीफ का बायस होता था। हम उनके साथ अपने बच्चों की तरह सलूक करते थे, ऐसे बच्चे जो कि बोल नहीं सकते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे मैं मजीद शर्मिंदा होता जा रहा हूँ। हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। हम इस मिशन से इतना नहीं सीख सके जो कि उसकी मौत को जस्टिफाई कर सके। 1997 में यादगार के तौर पर लाइका के स्टैचू को रशिया की स्टार सिटी में लगाया गया। स्टैम्प्स और लिफाफे बनाए गए जिन पे लाइका की तस्वीर लगाई हुई थी, और ब्रांडेड सिगरेट और माचिस की डब्बियों पर भी उसकी तस्वीर लगाई गई। इसी के साथ आज के स्पेस में जाने वाली पहली फीमेल डॉग का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते अलग सोचों को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि बाकी लोग भी इन निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।